सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं राजपाल माखनी। और जैसे हम पिछली काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं और हम सब जानते हैं भली भांति, कब्ज़ से लेके कैंसर तक जितनी भी बीमारियां आजकल हमें लग रही हैं, ये हम खुद अपने आप को लगाते हैं और इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो हमें एक दूसरे से नहीं होती। ये हमारी जीवन शैली की वजह से हमें लगते हैं और ये रोग एक दिन में प्रकट नहीं होते, लंबा समय लगता है इन रोगों से ग्रस्त होने में। तो ये जीवन शैली जो है हमारी, जब तक हम इसको नहीं बदलते तब तक कोई भी दवा बूटी हमें ठीक नहीं कर सकती। दवाइयों का सेवन अगर हमारा शुरू हो गया तो दवाइयों से छुटकारा नहीं होगी, दवा बढ़ती रहेगी समय के साथ साथ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो घटती रहेगी। तो ये जो जीवन शैली में हमारे बदलाव किया गया, ये साजिशों के तहत किया गया। अंग्रेज़ों को बहुत अच्छे से हमारा समझ में आ गया था कि शरीर हमारा कैसे काम करता है। इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। गुड़, चीनी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बीमार करने में और रखने में एकदम सक्षम है, उन्हीं को बढ़ावा दिया गया। एक और चीज़ जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है घी तेल, फैट्स। 60-70 के दशक में अंग्रेज़ों ने बहुत बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया कि अ कैलोरी इज़ अ कैलोरी, और जो घी है, जो फैट्स हैं, उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि शुगर में केवल 4 कैलोरीज़ होती हैं। तो उन्होंने सबको ये बोला कि आप फैट्स मत खाओ, इस वजह से आप मोटे होते हो और ये फैट जो है ये जमती है आपके शरीर में, हार्ट अटैक्स और ये सब। ये बिल्कुल गलत प्रचार था। फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी ऐसी विटामिन्स हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, जो केवल और केवल फैट में घुलती हैं, वो पानी में घुलती ही नहीं। जैसे पेंट है वो केवल थिनर में घुलता है, वो पानी में नहीं घुलता। तो फैट्स अगर हम नहीं लेंगे तो वो इसमें घुलेंगे ही नहीं विटामिन, और बॉडी उसका फ़ायदा ही नहीं ले सकेगी। विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और विटामिन डी अगर हम नहीं लेते तो हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और यहाँ ये ना भूलें कि हार्ट में भी मांसपेशियाँ होती हैं। विटामिन का सिंपल सोर्स है सनलाइट। अगर हम सुबह सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद, ब्रह्म मुहूर्त जो है, जब मतलब सूर्य में आपको जलाने वाली धूप नहीं होती, हल्की हल्की धूप होती है, उसमें अगर हम 15 से 20 मिनट सैर कर लें या उसका सेवन कर लें। सैर अगर प्राकृतिक माहौल में करें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आगे चल के हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन उस समय अगर हम कॉटन के कपड़े डाल लें, मतलब जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो अंदर नहीं जाने देते रोशनी को, अगर हम उस समय उस सूर्य की रोशनी का, या शाम को सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जब हल्की हल्की धूप होती है, वो कर लें, तो 15 से 20 मिनट में ही हमारे दिन की पूरी जो विटामिन डी की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो विटामिन डी बहुत 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 आवश्यक है, और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है आपकी बॉडी के अंदर फैट होना। विटामिन ई ए, वो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, नज़ला ज़ुकाम से लेके कुछ भी बहुत जल्दी से पकड़ेगा आपको। वो भी जो है वो फैट सॉल्युबल है। विटामिन ई आँखों के लिए और कितनी चीज़ों के लिए वो आवश्यक है। तो फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए। और फैट का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये हमारे सेल वॉल्स को जो है लचीला बनाता है। हमारी जो अंदर रक्त ले जाने वाली, लहू ले जाने वाली धमनियाँ हैं, उनको सॉफ्ट बनाता है। अगर फैट का सेवन हम कम करते हैं तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। कड़क होके आपके सेल वॉल्स भी डैमेज होते हैं और आपकी जो धमनी है वो भी हार्ड होती हैं। जब वो हार्ड होती हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उससे। तो फैट बहुत ज़रूरी है।
इस चीज़ को विज्ञान भी भली भांति प्रमाणित करता है। देयर आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो प्रोटीन्स हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी का रिपेयर नहीं होगा और बॉडी बिल्ड नहीं होगी, तो वो बहुत आवश्यक हैं। एंड देयर आर वेरी इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फैटी एसिड्स, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन देयर आर नो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स बहुत 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 ज़रूरी हैं हमारे लिए। लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि जो फैट है वो कैसी और कितनी लेनी चाहिए हमें। अब जैसे कोकोनट है, जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, इसके अंदर फैट है, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है। एक पूरा एक आपको बुफे बना के दिया, एक पूरा रेडी मील बना के दिया कुदरत ने। तो जब हम इसमें से फाइबर निकाल देते हैं, इसमें से कार्ब्स निकाल देते हैं, प्रोटीन निकाल देते हैं और केवल उसमें से जो उसका तेल है वो निकालते हैं, फैट, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है। तो उसको जो लेना है उसकी मिकदार हिसाब से लेनी है। अगर उसको बहुत ज़्यादा हम खाएंगे तो वो नुकसान करती है। जैसे पिछली वीडियोज़ में भी हमने बात की भी, किसी भी रस का अगर सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे वो बॉडी को डैमेज करता है। तो फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जमता नहीं है फैट, ये हमारे मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे बॉडी के बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सारी जो रक्त की धमनियाँ हैं और भी शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनको लचीला बनाने में, सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत 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 ज़रूरी। तो अपनी खुराक में फैट्स को ऐड कीजिए और चीनी, गुड़, शक्कर को एकदम बंद कीजिए। सत श्री अकाल, फिर मिलांगे। सबदा मंगल होवे।